हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 मैथ, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मैंने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर पहले उसको देखना, उसके बाद मतलब इन क्वेश्चनों को देखना मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अच्छे से तैयारी करो मेरे भाइयों। मैं अपनी हर एक यूट्यूब पर जो सदस्य हैं, जो नए जुड़ने वाले हैं, उनको मैं अपना परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से ना जुड़े और जुड़े हुए लोग और नए जुड़ने वाले हैं, उनके 100 में से 100 आएँ। तो उसी प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी ओर से अच्छा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार बाग। एक आयताकार बाग है, मतलब आयत कैसा होता है, आयत होता है कुछ इस टाइप का। मतलब इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या होती है, इसमें ये चौड़ाई होती है और ये क्या होती है, ये लंबाई होती है। लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये चौड़ाई आमने सामने की बराबर होगी। अब कह रहा है एक आयताकार बाग, तो ये आयत है। आयत के प्रकार का आयत कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो आयत के प्रकार का इसमें बाग है, इसमें बगी बाग है। तो इसमें क्या है, फूल लगे होंगे या फिर अमरूद के पेड़ या कुछ भी ऐसे फल वगैरह लगे होंगे। तो ये कह रहा है जिसकी लंबाई, जिसकी मतलब ये लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर, मतलब लंबाई क्या, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई से 4 मीटर, मतलब लंबाई तो 4 मीटर पहले से ही अधिक कह रहा है, ये अधिक है। तो आप बराबर करने के लिए लंबा और चौड़ाई को क्या करेंगे, इसमें 4 अधिक कर देंगे चौड़ाई में। क्योंकि चौड़ाई में अधिक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जिसकी लंबाई, मतलब ये लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई है जो 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो ये तो पहले से ही अधिक है लंबाई। तो लंबाई तो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई अधिक है, तो ये चौड़ाई अधिक करें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। क्यों, ये दोनों बराबर करनी है। लंबाई इसमें क्या मान लूं, x मान लेता हूं, इसमें चौड़ाई y। अब कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इन दोनों का x प्लस y मतलब लंबाई चौड़ाई का अर्ध जोड़कर अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब कह रहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब जो बाग की विमाएं, मतलब ये लंबाई चौड़ाई है, ये ज्ञात करनी है। क्योंकि आप जानते हो लंबाई जितनी निकलेगी उतनी ही वो सामने वाली होगी। मतलब लंबाई अगर 40 निकली तो सामने वाली लंबाई भी 40 होगी। ऐसे चौड़ाई 20 निकली तो इसकी सामने वाली 20 होगी। मतलब इसकी विमाएं दो ज्ञात कर लोगे तो आपको दो अपने आप ही ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया है। तो अब क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, माना कि माना कि माना कि एक आयताकार 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 बाग बाग जिसकी जिसकी लंबाई लंबाई x मीटर, मीटर दिया तो x मीटर, तथा अब लंबाई चौड़ाई है तो आप y ले सकते हो या इसको x या z कोई भी अल्फाबेटिकल ले सकते हो आप। x मीटर, तथा जरूरी नहीं मैं ले रहा हूं, वही लेना जरूरी है। तथा चौड़ाई चौड़ाई 22 मीटर है। लंबाई क्या है, x मानी, चौड़ाई y। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न दिया है उस अनुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, एक जिसकी लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक, मतलब लंबाई तो पहले से ही 4 मीटर अधिक है ये, तो इसमें चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी 4 मीटर अधिक, मतलब बाई चौड़ाई है बाई प्लस 4। अब इसको मैं क्या है, अब हमें ये क्वेश्चन क्या है, ग्राफी विधि का दिया है ना ये क्वेश्चन, तो ग्राफी विधि से अलग करना है हमें। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब क्या कह रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। अब क्या है, ये क्या है, मतलब हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है।
अब हल तो हम विलोपन और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ग्राफी विधि से हमने हल किए तो ग्राफी विधि से इन्हें हल करेंगे। आंसर सेम आएगा, किसी भी से भी कर सकते हो, लेकिन हमें दिया है उस हिसाब से हम इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा तो इसमें ग्राफी विधि लिखी होगी, तब हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज के हिसाब से सॉल्व हम ग्राफी विधि से करना है, तब क्वेश्चन में देगा कि ग्राफी विधि से, या क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं देगा तो आप किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो। तो क्या है x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो क्या करते हैं ग्राफी विधि में, x और जो y के मानों के युग्म होते हैं मतलब जोड़े, वो इक्वल टू में RHS मतलब दाएं भाग को बराबर होने चाहिए, दोनों के युग्म बराबर होने चाहिए। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x इधर y को लाऊं तो माइनस वाई इक्वल टू 4। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों हैं, ये दोनों के युग्म इसके बराबर मुझे लानी है, इससे मुझे सरल पड़ जाएगा। ये क्या है, समीकरण 2। अब क्या करना है ग्राफी विधि से, तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 को ग्राफीय, अगर पेपर में कुछ नहीं दिया तो हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन या ग्राफी। समीकरण 1 को ग्राफी विधि से हल करने पर, तो ग्राफी विधि से हल करें तो समीकरण 1 क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप जानते हो कि बॉक्स बनाते हैं हम, इसमें x और y के मानों को निकाल के हल करके फिर इसमें रखते हैं। तो ये क्या है, ये x है, ये y। तो अब क्या करेंगे, मैंने बताया था जब हम हल निकालते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है x का मान 0 लेना, और y अगर x का मान 0 से संतुष्ट नहीं हो तो y का मान 0 लेना। ऐसे ही 0 से +2 तक जाना है x और y के मानों को, और उधर -2 तक जाना है। ज्यादा तरीके से 99% सवाल हमारे इन हलों से ही बन जाते हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम जाना है, कहने का मतलब है पहले हमें 0 की तरफ जाना है, उसके बाद +1 की तरफ, उसके बाद -1, उसके बाद +2 -2, ऐसे जाना है। ज्यादा तरीके से 99% आपके सॉल्व इन मानों से ही हो जाएंगे। 1% ही ऐसे सवाल होंगे जो नहीं होंगे। तो हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी 0 लेने की कोशिश करेंगे। तो x बराबर, अब आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप दिमाग में ऐसा क्लिक करना चाहिए कि मेरा ये मान संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x बराबर 0 लूंगा तो 0 माइनस y इक्वल टू 4, माइनस का मल्टीप्लाई y इक्वल टू -4, यहाँ पे x की जगह पे रखूंगा तो x का मान 0 माइनस 4, तो ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है, मतलब x बराबर 0 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 4, तो x 0 माइनस y इक्वल टू 4, तो माइनस y इक्वल टू 4। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर दोनों ओर, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y पहले से ही है इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो y माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो समीकरण क्या है, x माइनस y, समीकरण क्या है x माइनस y इक्वल टू 4, x का मान क्या है 0, माइनस y का मान -4 इक्वल टू 4, तो माइनस माइनस प्लस, 0 से आपको बताया 0 को अगर किसी संख्या में से घटाएंगे या प्लस करेंगे तो 0 किसी भी मतलब माइनस और प्लस के मान को प्रभावित नहीं करता है, वह सेम आता है, वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मतलब अगर 0 - 4 है तो ये -0 - 4 है तो 0 कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, ये -4 ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये 0 कोई इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी संख्या में माइनस प्लस करने पर। तो 4 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 है, तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण संतुष्ट हो गया तो x इक्वल टू क्या निकल के आया 0 और y इक्वल टू -4,
तो जीरो बिंदु 0,-4, 0, यहाँ पे रख देंगे 0 और ये y की वैल्यू -4। अब क्या है दूसरा हल सॉल्व करेंगे तो y बराबर 0 लेके देखते हैं। तो y इक्वल टू 0 लेने पर समीकरण एक में अब मैंने तो लिख लिया, मुझे पता है कि 0 से मेरा बन जाएगा। अगर नहीं बने तो लिख के नहीं देना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा लिख के। आपको माइंड में क्लिक करना है धीरे से कि ये बन जाएगा, तभी आपको ऐसे लिखना है। क्योंकि आप ऐसे आप चलते जाओगे तो रख के देखोगे एक एक चीज को तो बहुत टाइम लगेगा आपका। तो क्या करना है, अब y बराबर 0 लेने पर समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो समीकरण 1 में लेंगे तो x माइनस y का मान 0 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो x का मान यहाँ पे 4 और y का मान, अब इसको क्या है, अब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का मान 4 माइनस y का मान 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो अब क्या है x का मान 4 और y का मान 0, तो ये बिंदु आए 4,0। तो यहाँ से क्या निकल के आया 4 और ये 0। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करें तो समीकरण 2 क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 समीकरण 2। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे क्योंकि मान निकालेंगे और उनको प्रदर्शित करेंगे। तो क्या है x वाई, अब क्या है, अब x का मान 0 लेके देखते हैं। तो x का मान 0 शॉर्ट में यहाँ निकाल के देख लेते हैं तो बहुत टाइम लगा। तो x बराबर 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y का मान 36, तो इसमें रखेंगे तो 0 प्लस 36 मतलब संतुष्ट कर रहा है, मतलब 0 ले सकते हैं। तो x माइनस 0 लेने पर समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो क्या x का मान क्या 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36। तो 36 लिया तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे मानों को, निकलेंगे उनको। x का मान 0 माना है प्लस y का मान 36 इक्वल टू 36 आ गया। मतलब ये मान हमारे हो सकते हैं। तो x बराबर 0 और y इक्वल टू 36, मतलब बिंदु आ गए 0,36। तो यहाँ पे लिख देंगे 0,36। अब क्या करेंगे, अब y बराबर 0 लेके देखते हैं बनता है क्या 0, y बराबर 0 x प्लस y बराबर 0 x प्लस 0 36, x बराबर 36। तो x की वैल्यू 36 प्लस 0 मतलब बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको देखना है माइंड में क्लिक करके। अगर आप ऐसे ही लिखते जाओगे मान को देखो ये तो बन गया, अगर नहीं बना तो बहुत टाइम जाएगा। तो y इक्वल टू क्या 0 लेने पर समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 आ गया मेरा। अब क्या समीकरण 2 में मानों को रखेंगे तो 36, तो x का मान क्या है 36 निकला है प्लस y का मान 0 माना है 36 इक्वल टू 36, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 36 और y की वैल्यू 0। तो बिंदु क्या बन गया 36,0। आप जानते हो x के मान को हमेशा पहले लिखते हैं 36 0। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 36 ले लिया सर, ये मतलब ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों 36 है, हम देखते हैं दोनों ग्राफों को। इसमें 4 है, 4 तक ही है मिनिमम, -4 तक है y की माना, इसमें 36 तक है। तो हम ग्राफ 1 2 3 4 लेकर हमें 1 2 3 का कोई काम नहीं है, ना 6 का ना 7 का। तो हम इस ग्राफ को कैसे बना सकते हो,
4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दी 12, ऐसे ही 4 हम 36 तक ग्राफ बना सकते हैं हम, क्योंकि हमें जरूरत के हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या मैं 1 2 3 4 लिख दूं या मैं 4 8, क्योंकि हमारा बिंदु यहाँ पे दिए हैं उसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना होता है। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो भाइयों हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफिक विधि से हल करके इनके हलों के मतलब हल निकाल लिए, मतलब हलों के मान निकाल लिए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि x के मान प्रायोरिटी हमारी मिनिमम क्या रहेगी, x के मान 0 लेना और y के मान x और y के मान ऐसे मिनिमम लेना, मतलब 0 तक जाना पहले, फिर +1 तक, फिर -1 तक, और हमको जाना है जस्ट +2 तक और उधर -2 तक x और y के मान में। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मेरे भाई ये आप सोच रहे हैं कि 36 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम 4 है तो 4 की 36 की जरूरत है, तो हम 1 2 3 4 ना ले, 1 2 3 6 7 ऐसे इनको ना लेकर हम पेयर बना लेंगे 4 के, 4 दूनी 8, 4 से 36 तक ऐसे पेयर हम बना लेंगे। तो आइए हम इन बिंदुओं को क्या है ग्राफ पर प्रदर्शित करें। तो जब ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं हम बिंदुओं को, तो हम ग्राफ बना लेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, इधर और इधर ले लो, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ग्राफ बना रहे हैं ना हम, सॉरी मेरे भाइयों, तो एक ग्राफ बना रहा हूं ना मैं, ये मतलब थोड़ा मतलब एकदम लाइनिंग से ना आए, क्योंकि ये बोर्ड पे बना रहा हूं। अगर आप इन बिंदुओं को लेकर जो मैंने निकाले हैं उनको लेकर अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो एकदम सही ग्राफ बनेगा, इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो मेरे भाइयों x का मान यहाँ पे x के मान क्या है 4 और 36 तक, प्लस में तो x के यहाँ पे क्या होता है कैपिटल लेते हैं इनको, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ऐसे ये प्लस होता है इधर कैपिटल में लेते हैं ये माइनस होता है। ठीक है, अब मेरे भाइयों इसमें समझने वाली चीज ये है कि इनको बोलते हैं प्लस। ठीक है, प्लस मतलब धनात्मक, ठीक है, ग्राफ ही धनात्मक ग्राफ, इसको ऋणात्मक धनात्मक, इसको ऋणात्मक ऋणात्मक, इसको धनात्मक ऋणात्मक। तो अब क्या लेंगे हम x का मान लेंगे इधर, तो 0 से 4 और पॉजिटिव में 36 तक है, 36 तक लेंगे तो हम मैंने क्या बताया था 4 की पेयर बना लो, क्योंकि इससे आसान हो जाए, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36। अगर कॉपी आप कुछ पे बना रहे हो तो बराबर गैप होना चाहिए, अगर बराबर गैप नहीं हुआ तो आपका आंसर मतलब करेक्ट रेखाएं नहीं आएंगी, मेरी शायद नहीं आए क्योंकि बोर्ड पर बना रहा हूं तो एकदम करेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो इधर y की मान क्या 36, तो प्लस में, तो यहाँ पे 4 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 24, 4 चौके 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या माइनस का 4। अब आप जानते हो एक में 4 लिया तो सब में 4 से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें मान कम है -4 है तो हम 1 से चालू कर देना है। ये क्यों किया मैंने 4 से स्टार्ट, क्योंकि हमारा सरल पड़ जाए इसे, क्योंकि फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा है इनसे हम ए बिंदु लेने से। तो अब क्या है प्रदर्शित करेंगे, तो x का मान यहाँ पे क्या है 0, y का मान -4, तो x का मान यहाँ पे 0, y का मान -4, तो ये आएगा 0, -4। आप जानते हो कि पहले x का मान पहले क्या लेते हैं, x का मान लेते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अब दूसरे में क्या x का मान 0, x का मान 4, x का मान यहाँ पे बिंदु लगा दिया 4 और y का मान यहाँ पे 0 है 4,0। अब दूसरे समीकरण में x का मान 0, y का मान 36, तो x का मान 0, y का मान क्या है 36, तो ये क्या हो जाएगा 0,36। अब ऐसे ही y का मान x का मान समीकरण 2 में हल में, समीकरण 2 के हल में दूसरे हल में x का मान 36, तो 36 पे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, y का मान 0 यहाँ पे, तो 0 तो यहाँ पे ही रहता है तो उसको तो प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि 0 चारों तरफ एक ही रहता है, एक ही मानो सभी में 0 यहाँ पे ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36,0, x के मान को पहले लिखते हैं।
ठीक है। अब क्या है, इन बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। तो मेरे भाइयों जैसे मैं अब प्रदर्शित कर रहा हूँ तो क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड पर कर रहा हूँ, हाथ से बनाए तो क्या है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पे इन बिंदुओं को लेकर बनाओगे तो एकदम करेक्ट आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है मेरे भाई। देखो ये मतलब थोड़ा, मतलब इसमें क्या है, मैंने बोर्ड पे बनाया है तो थोड़ा क्या है, मतलब एकदम क्लियर नहीं बन रहा है, एकदम क्लियर नहीं बन रहा है। लेकिन आपको, आप जानते हो कि जिस बिंदु के आगे मतलब इनमें गैप थोड़ा कम रह गया होगा, इसलिए ये मतलब करेक्ट नहीं गया मेरा ग्राफ। ठीक है। अगर आप यहाँ इसको मतलब ग्राफ ग्राफ की कॉपी पे बनाओगे ना, ग्राफिक की कॉपी पे बनाओगे तो एकदम ये करेक्ट जाएगा। ठीक है, एकदम ये करेक्ट बनेगा। और करेक्ट कैसे बनता है देखो, अब देखो यहाँ पे भी ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है लाइनिंग, लेकिन सही है ना, क्योंकि ये क्या हुआ है इसमें, इसमें मैंने मतलब आंसर मेरा गलत नहीं आया है, कहने का मतलब ये है इसमें मैंने हाथ से बनाया तो इनमें मानों में क्या है, ये मान रखे हैं तो गैप थोड़ा इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया हुआ। और जब हम ग्राफ कॉपी पर बनाते हैं तो एकदम ग्राफ कॉपी पे एकदम करेक्ट इन बिंदुओं से एकदम आप बना के देख लेना, करेक्ट बनेगा। और वैसे भी आपको जब पेपर में आता है तो आपको ग्राफ मिलता है, और वैसे भी आप बाजार से ग्राफ लाके देख सकते हो, ज्यादा रुपए का ग्राफ आएगा नहीं, 10-20 रुपए का आता होगा शायद, तो उससे आप देख लो तो एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है। और पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पर बनाना है, उसमें भी ग्राफ मिलेगा तो एकदम करेक्ट बनेगा, क्योंकि ये क्या है, इनमें गैप रह रहा होगा कम ज्यादा, तो ये ऐसे नहीं बना है इसका। और चेक भी ऐसे कर सकते हो कि आपका ग्राफ मान सही आए कि नहीं आए, इन्हें प्रतिस्थापन या विलोपन से हल कर लो तो आपको पता चलेगा कि x और y का मान क्या है, तो हमारा ग्राफ में आना चाहिए मान सही आया या नहीं, ये पता लग सकते हो। और पता कैसे, आंसर कैसे होता है, ये प्रच्छेद बिंदु होता है ना, इसके सामने होता है जो y का मान होता है, y का मान, ये x का मान, तो यहाँ पे x और y के मान कितने निकल गया है, x का मान क्या है 20, और y का मान क्या निकल गया है यहाँ पे 16, x का मान 20, y का मान 16, x क्या है यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई क्या निकल के आई हमारी 20 मीटर है, तो मीटर तथा चौड़ाई, बाई चौड़ाई क्या है 16 मीटर, मतलब इनको क्या लिख सकते हैं बाघ की विमाएं, तो बाघ की विमाएं क्या निकल के आई, बाघ की विमाएं, बाघ की विमाएं क्या 20 तथा 16 है, क्योंकि x के मान को हम पहले लिखते हैं। और आप ये पता लगा सकते हो कि हमारा ग्राफ प्रच्छेद कर रहा है या संपाती है, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि हमारा ग्राफ प्रच्छेद वाली कंडीशन बताई थी मैंने, और आप प्रच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे प्रच्छेद कर रहा है तो हमारा ग्राफ सही बना है। अरे यहाँ पे समांतर होता है, संपाती होता तो यहाँ पे संपाती रेखाएं अगर नहीं जाती, संपाती रेखाएं जाती अगर यहाँ पे संपाती था, अरे यहाँ पे प्रच्छेद मैंने देख लिया यहाँ पे प्रच्छेद है तो यहाँ पे प्रच्छेद ही होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही माना जाएगा। अब एकदम करेक्ट बनेगा अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तब। ये x का मान देखो 20 और y का मान 16, और आपको कंफ्यूजन हो कि हमारा ग्राफ सही बना है कि नहीं बना है, तो आप x और y के मान प्रतिस्थापन या विलोपन से निकाल के आप चेक कर सकते हो कि हमारा ग्राफ एकदम सही पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब बोर्ड पे इसलिए मैंने हाथ से बनाया, इसलिए वो क्लियर रेखाएं आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन वैसे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे इसके x का मान 20 और y का मान 16 है। ठीक है मेरे भाइयों, तो थैंक यू, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना एवं शेयर करना।